राजीव शुक्ला। धन्यवाद सर। उप सभापति जी, सेकेंड राउंड में बोलने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि सदन की भावना क्या उसका पता चल जाता है कि ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं। तो अगर हम एक दो वक्ताओं को छोड़ दें, जैसे हमारे सम्मानीय सहस बुद्धे जी या एक दो लोग और हैं, उनको अगर छोड़ दें तो पूरे सदन में दो बातें निकल के आई हैं। सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि विदेश नीति पे सब सरकार की आलोचना कर रहे हैं ज्यादातर लोग, विदेश मंत्री की सब तारीफ कर रहे हैं। सब करें विदेश मंत्री जी तो अच्छी हैं, लेकिन सरकार ने सब गड़बड़ किया। ये भी नहीं अच्छा है, वो भी नहीं अच्छा, उन्हें पूरा मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, उनको सिर्फ ट्विटर का विदेश मंत्री बना दिया, लोगों की मदद करने का विदेश मंत्री बना दिया। उनका असली से जो होनी चाहिए वो नहीं है, सिर्फ ट्विटर, लोगों की मदद करना, ये सब चीज़ के लिए उनकी गुडविल की तारीफ हो रही है। लेकिन सरकार की विदेश नीति की इतनी कड़ी आलोचना शायद पहले ही कभी सदन में हुई हो। और कुछ लोगों ने तो इस तरह की बातें कही कि आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, ना पड़ोसी देश है, ना कोई महाशक्ति है, ना कोई दूसरे देश है। सबसे एक बिल्कुल जैसे एक जनरल रिश्ता होता है, सामान्य रिश्ता किसी भी देश का हो सकता है, उसी तरह का रिश्ता है। जबकि पहले हमारी विदेश नीति में था कि पुख्ता लोग हमारे साथ मजबूती से खड़े होते थे। सबसे पहली बात जो उसमें से निकल के आई कि एक तो सब पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते बिगड़ चुके हैं। आज ये पहली बार सिचुएशन है कि दो बॉर्डर्स पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। पहला कभी नहीं हुआ कि एक तरफ आप थ्रेट महसूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमेशा से थ्रेट रहती है। ये सिचुएशन पैदा हो गई है। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पर सबने करीब करीब चर्चा की है, रोज धमकियां मिल रही हैं, और हमारे यहाँ उनके यहाँ तो सीधे प्रवक्ता बोल रहे हैं, राष्ट्रपति उनका बोल रहा है, और हमारे यहाँ सूत्रों के मुताबिक खबर दी जाती है। तो सीधे सीधे प्रवक्ताओं को बोलने की भी हिम्मत नहीं है। ये स्थिति आ गई। अगर आपको ये था कि चीन से कॉन्फ्लिक्ट लेना था या टकराव लेना था, तो आप फिर खुल के उस ढंग से लेते। ये क्या है कि आप जो है कह भी रहे हैं कि ठीक भी है, डिप्लोमेटिक तरीके से हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो ये जो वातावरण बना हुआ है चीन के साथ बहुत खराब। या तो आप जो है चाइना बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव था उसको बायकॉट करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो उनके साथ मिलकर फिर विकास करते, क्योंकि श्रीलंका उनके साथ गया, बांग्लादेश उनके साथ गया, भूटान उनका, नेपाल उनके साथ गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, 3 देश उनके साथ गए। तो आप क्यों जो है उसका विरोध कर रहे थे? तो हम स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन उसके रिपरकशंस क्या हैं बाद वो हम नहीं सोचने की कोशिश करते। तो चीन के साथ हमारे रिश्तों की हालत है। नेपाल के साथ अभी कनिमो जी और सारे लोगों ने बताया क्या हाल हो गया। अब नेपाल में बच्चा बच्चा भारत के खिलाफ, जबकि वो तो हिंदू राष्ट्र माना जाता था, जितना मित्रता की वीजा तक नहीं है उनके साथ। लेकिन क्या वजह है? क्या नेपाल में लोग हमारे खिलाफ हुए? सुषमा जी बेचारे ने बड़ी कोशिश की, कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग की, ब्लॉकेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन माहौल बिगड़ गया। जब तक हमने होश संभाला तब तक वातावरण वहाँ खराब हो गया, लोगों के मन खराब हो गए। ये हम कैसे सुधार पाएंगे? अगर कहीं किसी देश के लोग के खिलाफ हो जाए, सरकारी खिलाफ हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। अगर आम जनता खिलाफ हो जाए तो उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। ये नेपाल के साथ हम करके बैठे। बांग्लादेश के बाद अभी तक वाटर ये रिवर डिस्प्यूट हमारा चल रहा है, उसको भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाए। और जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो हमारी सरकार जो है 3 बार उस बिल को लाई, तो उस समय आप लोगों ने विरोध किया था और करवाया भी था। मंत्री घास से कागज भी खींचा गया था, मैं था पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, बचाने की कोशिश किया। लेकिन जब आप सत्ता में आपको लगाई तो बहुत अच्छा था, आपने तुरंत उसको पास कराने की कोशिश की, हम सब ने मदद की, क्योंकि देश हित में था। लेकिन 2 साल लटक गया, उसकी वजह से भी हमें बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह से श्रीलंका के सब लोग कह रहे हैं कि चाइना के प्रभाव में धीरे धीरे आता चला जा रहा। वो श्रीलंका, वहाँ के लोग कहाँ के हैं? या तो तमिलनाडु के हैं, और या फिर उड़ीसा और बंगाल के लोग हैं जो सिंगलीज थे। किंग अशोका की जो डॉटर थी उसने जाके श्रीलंका बसाया था। हमारे अपने DNA के लोग हैं, लेकिन हम उनको भी संभाल के नहीं रख पा रहे। मालदीव, मुझे याद है कि जब मालदीव में कू हुआ था तो राजीव गांधी ने यहाँ से सेनाएं भेजी थी। उसके बाद जो यहाँ से पत्रकारों की टोली गई तो उसमें भी मैं गया था। वहाँ पे मालदीव से हमारे ऐसे रिश्ते रहे, लेकिन आज जो भी हाथ से फिसल रहा है। तो एक एक करके जितने हमारी ये पड़ोसी दोस्त जो साथ में थे, भूटान बहुत स्ट्रेटेजिक महत्व है उसका, लेकिन हम आज क्या है, कहीं उसको वो भी हमारे यहाँ से खिसक के चीन की तरफ न चला जाए। तो ये जो सारी सिचुएशन है कि ये देश जो ऐतिहासिक तौर पे हमारे साथ थे वो भी हमारे हाथ से फिसल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमेशा हमारा मुद्दा रहा है, और पाकिस्तान के साथ हमने तो नहीं कहा
आपने इन सब देशों को छोड़ के पहले पाकिस्तान के लिए अपनी शपथ लेने के पहले रेड कारपेट बिछवाई राष्ट्रपति भवन के सामने, नवाज शरीफ जी को उसमें बुलाया, वो आए, इसके बाद उनसे खूब गुफ्तगू हुई, इसके बाद ऐसी एक दूसरे के आम की पेटियां जा रही हैं, साड़ियां आ रही हैं, मतलब काफ़ी कुछ हुआ। मुझे उस सब पे कोई इतराज नहीं, अच्छी बात, अच्छा जेस्चर था, लेकिन उसको बढ़ाना चाहिए था। उसका असर क्या हुआ कि हमने उस चीज़ को भी नहीं। पाकिस्तान में एक चीज़ समझिए, यहाँ जनरल वीके सिंह साहब भी बैठे हैं, वहाँ हमेशा दो सरकारें चलती हैं, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार होती है, दूसरा उनका जो सिस्टम है जिसमें आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो किसी भी गवर्नमेंट को दोनों सिस्टम्स के साथ जब तक आप ताल्लुक नहीं रखेंगे रिश्ते में, तब तक कुछ नहीं होगा। जब भी कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव लेती है इंडिया के साथ, वो सबोटाज कर देते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाता। इसीलिए उनके बीच में एक हाइटस रहता, कम्युनिकेशन गैप रहता है कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी के साथ क्या हुआ था। वाजपेयी जी बेचारे गए, बस लेके गए, वहाँ मिले, खूब मीटिंगें हुई, नवाज शरीफ के साथ इतना बढ़िया, हम भी थे उसमें। और वो इसके बाद उसी समय कारगिल की तैयारी हो रही थी, कारगिल में लड़ाई होगी, क्योंकि जनरल खिलाफ था, जनरल हाथ मिलाने भी नहीं आया वहाँ पे। तो ये जो है वहाँ की ये विडंबना पाकिस्तान की जो एक स्पेशल सिचुएशन, इसको आपको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिल्ड करने पड़ेंगे। अब आज हो गया कि उस समय तो आप लोगों ने चूंकि विपक्ष में थे, इसको मार दो, इसको ये कर दो, एक सर के बदले में 11 सर तमाम बातें यहाँ पे बताएंगी, हम होते तो ये कर देते, हम। अब आप आ गए, अब आप कुछ नहीं कर पा रहे। अब रोज वो 2 जवान, 3 जवान, 4 जवान, 5 जवान मार रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो है मेजर तक मार दिया। कश्मीर का बिल्कुल बुरा हाल है, ये स्थिति कश्मीर नीति को देख लो, पाकिस्तान के साथ रंग करके बेहद बुरा हाल है हमारा। लेकिन हम समझते हैं सरकार की मजबूरियां क्या होती, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि अगर, और आलोचना आपकी क्यों हो रही है, अगर पहले बड़ी बड़ी बातें ना बोली होती जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो ये आज आलोचना सुनने को न मिलती। तब ये लगा कि ये आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, जब आए तो अब कुछ नहीं कर पा रहे। तो वो सिचुएशन के लिए आपको उस आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और जरा सा एक सर्जिकल स्ट्राइक आपने की जो पहले भी होती थी, लेकिन ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया। रक्षा मंत्री आपके तब तो नहीं गोवा चले गए, गदा लेके आगरा में खड़े हुए, गदा पूरा हाथ में लेके हमने पता नहीं क्या कर दिया, जैसे कि पाकिस्तान से युद्ध, इंदिरा गांधी ने पूरा जो है युद्ध लड़ा, पाकिस्तान के साथ जीता, 90,000 की सेना का समर्पण किया, कभी गदा लेके नहीं गई। जगजीवन राम जी उस समय रक्षा मंत्री थे, हमें उन्हें गदा लिए कभी नहीं उस समय दिखाई दिया, जबकि उन्होंने जीत लिया था युद्ध। लेकिन यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक पे गदा ले लो, तो धन्य करो जनरल विक्रम सिंह का, उन्होंने बोल दिया कि तो पहले भी होती रही हैं, और यूपीए सरकार के दरम्यान में हुई थी 3-4 बार, तब जाके मामला ठंडा हुआ। तो ये जो मीडिया के चक्कर में पड़ते हैं आप लोग, कि जितनी पब्लिसिटी बस मीडिया में कराओ, जल्दी जल्दी चैनलों को दो, इसको दो, वहाँ वाहवाही हो जाए, अंदर कुछ काम हो चाहे, ये मीडिया का जो मोह है ये मार देगा, ये नुकसान कर देगा। इस मीडिया को मोह को थोड़ा सरकार में रहते हुए त्यागना पड़ेगा। जब आप विपक्ष में रहते हैं तभी बहुत की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको अपनी बात कहलानी है, छपवाना है, चैनलों पे दिखाना। जब सरकार में आते हैं तो सिर्फ मीडिया में हर चीज़ में पॉइंट स्कोर कर लेना कभी मदद नहीं करता, एक एक्सटेंड तक मदद करता, लेकिन सिर्फ उसमें हर चीज़ में वाहवाही। अब जैसे होता है कि जैसे अभी तक कोई विदेश नीति नहीं थी, अभी तक भारत का विदेशों में सम्मान ही नहीं था, पहली बार भारत का सम्मान बढ़ा। अरे आप अमेरिका राष्ट्रपति की बात करते हो कि उन्होंने ये किया, उनसे बात हुई, टेलीफोन पे चाय पे बैठे। अरे आप कैथरीन फ्रैंक की किताब पढ़िए, जवाहरलाल नेहरू जी को अपने जहाज में अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने फार्म हाउस पे छुट्टी कराने ले जाता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट भारतीय दूतावास में इंदिरा गांधी से मिलने आता था, और प्रेसिडेंट उनके आए थे, उनका लंच पे अपॉइंटमेंट था, और इसके बाद वो वहाँ पे बैठे रहे, बात करते रहे। डिनर का टाइम हो गया, वाइस प्रेसिडेंट को आना था, लेकिन फिर वो उस पूरे डिनर के प्रोटोकॉल को चेंज किया गया, हाँ, कि उसको प्रेसिडेंट के ऑनर में किया, ज्वाइंट बाई वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो है इस तरह का सम्मान होता था। वर्ल्ड में कहीं कोई डेवलपमेंट होता था, भारत की उसमें कोई भूमिका हो या ना हो, लेकिन उसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सबको संपर्क किया जाता था। मैं इन्हीं की बात करता हूँ, जॉर्ज बुश का खुद स्टेटमेंट है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कि ही कंसीडर्स हिम एज हिज गुरु, क्योंकि उनकी इतनी नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये होती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं, ऐसा लग रहा है। और बेचारे हम इन लोग क्या करें, हमारे जो साथ के हैं उनको ऐसा बताया जाता तो वो भी समझते हैं कि पहली बार भारत में सूरज उदय हुआ, इसके पहले सूरज था ही नहीं, अंधकार था, कहीं कुछ था ही नहीं। तो ये होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है।
कि पहली बार ये सब हो रहा है। ये होता है जो इस तरह के प्रधानमंत्री की भूमिका भारत की रही और बड़े बड़े यहाँ से राष्ट्र नेता रहे, आज जगह जगह गांधी जी, किसी गांव में भी चले जाओ आप, इंदिरा गांधी के बारे में बात हो, देखिए आप पर रुक जाइए, हमारा नोटिस है, बाकी जिनके 4 मिनट थे उनको 20-20 मिनट बोलने दिया और हमें आप 10 मिनट पे रोक रहे हो। तो इसलिए जो है कुरियन साहब इस चीज को आप वहाँ पे What are you talking? Already, एक मिनट शांत रहिए, कौन बोल रहा है? बस your party and what are you talking? You are taking a lot of time. और whether you or others, I don't bother. हमें हमारा तो नोटिस है, हमारा तो ओरिजिनल नोटिस उन लोगों में से है जो बिना नोटिस वाले तो खूब बोल गए 20-20 मिनट। हमारे में आप हो सकता है आप कॉफी फिर से पियाइए प्लीज चेयरमैन से। तो पाकिस्तान को हमें समझाने की जरूरत है। This is indirect insinuation and allegation. नहीं सर, सॉरी सर, पाकिस्तान को भी समझाने की जरूरत है कि दुश्मनी एक कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे, यही चीन से भी कहने की जरूरत है। तो अगर आप उस ढंग से चले तो निश्चित रूप से वातावरण सुधर सकता है। अब आज हमारे साथ कौन है, ये बात राम गोपाल जी ने, आनंद शर्मा जी ने अपने भाषण में शुरू से ये बात उठाई वहाँ पे कि जब 71 के वार का उन्होंने जिक्र किया चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सर, और उसमें उन्होंने कहा कि जब वो 71 का वार हुआ, इंदिरा जी ने सबसे बात की, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इंडिया के साथ खड़ा था, एक मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को नहीं मिला जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता। Yes, we will extend the time. सर 1 second. सर राजीव जी 1 second. 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, व्यवस्था का मुद्दा है सर। द इशू वॉज अल्पकालीन चर्चा फॉर 2 hours and half an hour debate, but then it extended and minister was gracious enough to say that let people speak. So it was decided and you also ruled that till 6 o'clock the debate will be on. There was confusion whether it will include minister's reply or not, but then minister herself said that up to 6 o'clock let members speak and at 6 o'clock she will reply. I think that now is the time. नहीं खत्म हो जाए, आपका बिल पास होगा, जावड़ेकर जी जाइए नहीं वहाँ पे। तो जब 71 का वार था, एक भी मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ, भारत के साथ खड़ा हुआ। ये हमारी सॉलिडरिटी। तो वो आपका बिल पास, देखिए कमिटमेंट जावड़ेकर जी, हाउस का कमिटमेंट है कि आपका बिल पास कराया जाएगा, खत्म बात होगी, है ना? हाँ नहीं दादा, हमारे इसमें सर क्यों बोल रहे हैं, भी तुम हमारा तो हम तो वैसे भी बहुत टू द पॉइंट और बहुत जल्दी खत्म करते हैं, आपको पता है इतिहास है हमारा, है ना उसमें। तो लेकिन ये बिगड़ जाता है, जो रिदम है हमारा वो खत्म हो जाता है बीच में टोका टोकी से जो है। तो उस समय सारा पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जितने देश थे हमारे साथ खड़े हुए, और तो हमें बहुत अच्छा है इजराइल के साथ रिश्ते रखना, उनकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी उसका भी फायदा लो, लेकिन संतुलन बना के रखिए सुषमा जी, कहीं संतुलन न डामाडोल हो जाए, क्योंकि हमारे साथ फिर पूरी दुनिया रहती है, उस दुनिया को हमें अपने साथ, तेल भी हमें उनसे मिलता, सब लगता है। MJ अकबर साहब यहाँ बैठे, उनकी तो एक्सपर्टीज है इसमें ओपेक कंट्रीज़ के मामले में। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रख के बढ़ना पड़ेगा। रशिया के साथ जैसे उन्होंने पहले ही पॉइंट आउट किया कि जो रिश्ते क्या होते थे, मतलब पूछो मत, आज वो कहाँ है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही। कभी सोच सकते थे सपने में? कम से कम इसकी पिछली पीढ़ी, ये पीढ़ी तो सोच ही नहीं सकती थी कि रशियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी के साथ एक्सरसाइज करेगी, लेकिन हमने ये नौबत ला दी। अब हम किसको इसके लिए दोष थे, लेकिन ये नौबत आई हुई है। अमेरिका का जहाँ सवाल, अच्छी बात है, राजीव जी ने इनिशिएटिव लिया था, उस समय जाके उन्होंने मीटिंग इसका जितने प्राइवेट, और सबसे अच्छे तो अटल जी ने बढ़ाया था, क्लिंटन के साथ जो अटल जी के रिश्ते थे कि उनके लिए उन्होंने इतना बड़ा भोज आयोजित किया था जो शायद वो चीन के राष्ट्रपति या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए करते थे अटल जी। मैं भी उसमें शामिल हुआ था, वहाँ जाके व्हाइट हाउस में एक पर्सनल रिलेशनशिप उन्होंने बिल्ड किया था। उस तरह की रिलेशनशिप की ज़रूरत है अगर अमेरिका के साथ आपको करना है, लेकिन हमें चाहे वो H1B वीज़ा का मामला हो, चाहे TPP का मामला हो, वो हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। और तो और ये जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड था, उस पर जो टिप्पणी थी अमेरिका की, बहुत ही दुखदायी थी कि भारत जो है डेवलप्ड नेशन से बिलियंस ऑफ डॉलर ले लेता पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के लिए। तो मतलब ये भारत को एक है कि पैसा चूसने वाला देश बताना, ये उचित नहीं है। तो ये जो है, और कनाडा में तो हाल ये कि खालिस्तानियों पे को मिनिस्टर बना रहे हैं वहाँ पे, और हमारे देश की भावनाओं को कुछ समझ ही नहीं रहे, इस तरह बुरे हाल कर दिए। ईरान से आप रिश्ते बढ़ाइए,
चापदार फ्री ट्रेड जोन, पोर्ट पार्टनरशिप, वो बिल्कुल खटाई में पड़ा, उसमें बहुत धीमी प्रगति हो रही, उस तरफ भी आप नहीं बढ़ रहे हैं। जो सार्क के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया था, आज सार्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। सार्क इनफेक्टिव फोरम हो गया सर, मतलब थोड़ा सा रह गया मेरा जरा सा। और जीसीसी कंट्रीज से भी रिश्ते बढ़ाने चाहिए। जापान से इनिशिएटिव लिया गया था उस समय, वाजपेयी जी ने स्वयं लिया था जापान के साथ, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। और रशिया के मामले में हमें यूक्रेन के मुद्दे पे जो सैंक्शंस लगाने की बात हो रही, उसमें भारत को जो है रशिया का साथ देना चाहिए। और तो ये जो तमाम चीज़ें की सलाह है, और मेरा यही कहना है कि आप लोग जो है, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जब आप मान नहीं रहे तो आधा भाषण मैं काट दे रहा हूँ, कि आप जो है मैक्सिमम पब्लिसिटी और मिनिमल थॉट के बजाय मैक्सिमम थॉट्स और मिनिमम पब्लिसिटी के रास्ते पे चलेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, लोग भी सराहेंगे। और ये नहीं चला तो आप जान लीजिए कि विदेश नीति की आलोचना इसी तरह होती रहेगी। 6 बजे रिप्लाई का था, डिसाइडेड था, तो इसलिए जो है वो माय व्यूज तो 6 बजे as a member you protect my right one by one इतनी उदारता के साथ उदारता दर्शाते हुए सुषमा जी ने कहा all of you speak what do I do और फिर रिप्लाई, तो उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। और जो वादा किया है उससे भी मुकर रहे हैं। सभापति जी, मैंने प्रारंभ में कहा कि मैंने स्वयं सभापति जी को चिट्ठी लिख के कहा चर्चा की अवधि बढ़ा दो। मैंने यहाँ कहा, उसके बाद आपने कंसेंसस लिया कि कोई समय तो मुझे चाहिए। समय 6 घंटे का 6 बजे तक का तय हुआ। आपके बाद जो उपसभापति आए तो उन्होंने कहा 6 बजे तक इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स रिप्लाई। फिर मैं खड़ी हुई, मैंने कहा नॉट इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स रिप्लाई, चर्चा 6 बजे तक, उसके बाद मेरा अब मेरा टाइम हो गया है, अब प्लीज़ आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। No, wait. That is not possible. No. Wait. सर 2 घंटे की चर्चा है, 4 घंटे हो गई, उसके बाद मिनिस्टर्स रिप्लाई होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन इज 2 आवर, 2 घंटे से 4 घंटा हो गया। नॉट वे। No, please. See, that is not how it is down. Sit down. But sit down. But yeah, let me see. Now the point is, now please understand. Sit down. See, now the names left are, say from BJP, Harshavardhana Singh. From Congress, one more cannot be given because already Congress exhausted time. No, it is not possible. No. Congress, it is not possible. They have taken more time. I am helpless. No, Congress should know how to manage time. Then, no, please. Then from the United Group, 3 more names, and from others group Raja. That means 3, 4, 5 names are there. 5 names are there. So, if सर अगर आप 5 लोगों को और बुलवाएंगे तो फिर जवाब कल होगा, वरना मैं जवाब अभी के लिए तैयार हूं। I agree. That is a good suggestion. जवाब अच्छा, I think that is a good suggestion। suggestion। सर मैं 2 बजे से बैठी हूँ यहाँ और लगातार बैठी हूँ, 4 घंटे से यहाँ बैठ करके सुन रही हूँ, और मैंने शुरू में कहा था कि अगर लंबा करना है तो मैं कल जवाब दूंगी, तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा जवाब आज ही होना चाहिए। मैं जवाब के लिए अभी तैयार हूँ, आप अभी जवाब करवाइए। No, that is not possible. No, listen. No, that is not the way. Because United Group was 16 minutes, out of which some time remaining. BJP also some time remaining. We are withdrawing our Okay. Then others group some time remaining, Raja. So if I just now guillotine it, saying it is unfair to them, see, that is not proper. In that case, it is unfair to those who are already, I will come to that. I know the minister's problem, but let me explain this. If I just now stop, that is unfair to some members who came prepared, who are given the name. In that case, it is partially,
Now listen, it is partially the chair's problem also. Chair should, in that case, chair should have been little more strict to those who spoke more time, more than their party time. But some or other, you know, when the chair tried to control, there was some kind of, therefore I was little liberal. So this is a lesson for the chair also. Now I want to say one thing to all party leaders. When you give names, divide the time that is to be used by each member. Don't leave it to the chair. Because the first speaker will speak as much as he wants to exhaust the time. Then the other, and others will be fighting with the chair. This is a very difficult job. That's what I am facing today. Now today, Honorable Minister is correct. I myself said 6 p.m. the reply. But Minister also said she is, yes. Therefore, no, Minister also said she is ready to listen to. Therefore, no, let me now, therefore, even though Mr. Nakku is saying like that, I have to protect the interest of all members. I cannot stop it now. Therefore, I will allow remaining people all 5 minutes each, not more than that. Let me sit down there. Sit down there. Sit down. Then you come and do it here. Okay. Okay, then I will call them in. No. You should understand. So I am saying, I will give 5 minutes each to the remaining members. And then if the minister is ready to reply today, you can. Or if you want reply tomorrow or later, I have no problem. 5 names, 5 into 5, maximum 30 minutes. Maximum 30 minutes. 5 लोग 25 मिनट में पूरा करेंगे. Maximum 30 minutes. I will manage it. नहीं तो आप तय करिए कि I say maximum 30 minutes from now. I will manage it. Okay. Everybody 5 minutes irrespective of party. Mr. Harshavardhan Singh, are you speaking? 5 minutes. Withdrawn. Sit down. Thank you. Withdrawn, Singha. You are. Sit down. Sit down. Withdrawn. Then come. Rajiv Chandrasekhar. No, not there. Withdrawn. Okay.